हर हर गंगे हर हर महादेव। दोस्तों, कई वर्षों से मैं हरिद्वार जाने की सोच रहा था, परंतु वैसा संजोग नहीं बन पा रहा था। फाइनली मुझे हरिद्वार जाने का मौका मिल ही गया। मेरे होम टाउन मधुपुर से हरिद्वार के लिए सबसे बढ़िया साधन ट्रेन है, सो मैंने ट्रेन से हरिद्वार जाने का विकल्प चुना। वैसे आप हरिद्वार बस, टैक्सी, ट्रेन या हवाई जहाज किससे भी जा सकते हैं। यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट देहरादून है और सड़क मार्ग से भी हरिद्वार देश के विभिन्न सड़कों से जुड़ा हुआ है। नजदीकी रेलवे स्टेशन हरिद्वार जंक्शन है। हमारी ट्रेन लगभग 2 घंटे लेट थी, जिसके कारण हम लोग लगभग 6:30 बजे के आसपास हरिद्वार जंक्शन पर पहुंचे। उसके बाद टैक्सी लेकर हम लोग होटल गए। यदि आप हरिद्वार आते हैं तो स्टेशन से हर की पौड़ी के बीच ही होटल या धर्मशाला ले सकते हैं। यहाँ पर आपको 200 रुपए से लेकर इससे ऊपर आप जितना भी महंगा होटल लेना चाहेंगे आपको मिल जाएगा। होटल में अच्छा खासा मोल भाव भी होता है। पीक सीजन में जैसे कि अप्रैल से जून के बीच होटल किराया काफ़ी महंगा होता है, बाकी ऑफ सीजन में ये थोड़ा सस्ता होता है। आप अपने बजट और सुविधा के अनुसार कोई सा भी होटल ले सकते हैं। वैसे तो सालों भर टूरिस्ट यहाँ आते रहते हैं। पीक सीजन अप्रैल से जून तक रहती है। एक बात जरूर याद रखें, यहाँ बरसात में कभी ना आए। अभी मैं जब यहाँ आया हूँ तो जनवरी का महीना है, मकर संक्रांति का शुभ अवसर है, तो सबसे पहले मैं होटल जाकर अपना सारा बैग सामान वगैरह रखा। थोड़ा सा बाहर सड़क पर टहलकर खाना वाना खाकर सो गया, ताकि कल सुबह ही गंगा स्नान के लिए निकलना है। आज हरिद्वार में पहला दिन है। आज तो सुबह सुबह ही नींद खुल गई। मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी तीनों ही सुबह उठकर फ्रेश हो गए और सुबह 7 बजे के आसपास होटल से निकलकर हर की पौड़ी में स्नान के लिए पैदल ही चल दिए। हमारे होटल से हर की पौड़ी लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर थी। हम लोग रास्ते का भी आनंद लेते हुए पैदल ही जा रहे थे। कहीं सड़क पर गंदगी, तो कहीं कुत्ता, तो कहीं साड़। बाप रे, प्रशासन को थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देश विदेश से पर्यटक यहाँ आते हैं। वैसे यहाँ के लोग काफ़ी मिलनसार और हेल्पफुल हैं। आपको जरा भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप किसी दूसरे सिटी या दूसरे शहर में हैं। यहाँ के लोग काफ़ी मदद करने वाले होंगे। आज सुबह सुबह हर की पौड़ी का जो मौसम था वो काफ़ी ठंड थी। थोड़े थोड़े धूप खिले हुए थे, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने स्नान किया, अचानक से कहाँ से कोहरा आ गया पता नहीं, और पूरे मौसम को चेंज कर दिया। कुछ ही देर पहले यहाँ हल्की हल्की धूप थी, सुहाना सुहाना मौसम था, और कुछ ही देर के बाद बादलों से घिरा हुआ। एकदम की ठंडा है। जब गंगा में आ गए हैं तो ठंडा और गर्मी क्या। हर हर गंगे। सुबह सुबह हर की पौड़ी में स्नान के बाद हम लोगों ने मैगी खाया और चाय पी। फिर होटल में आकर कपड़े वपड़े रखकर थोड़ी देर आराम किया और फिर मनसा देवी और चंडी देवी की यात्रा पर निकल गए। दोस्तों, अगर आप कभी हरिद्वार आते हैं तो मनसा देवी और चंडी देवी के दर्शन जरूर करें। दोनों ही मंदिर पहाड़ पर स्थित है और दोनों मंदिरों के बीच लगभग 5 किलोमीटर की दूरी है। दोनों ही पहाड़ों पर या तो आप पैदल जा सकते हैं या रोपवे के माध्यम से जा सकते हैं। यदि आपको दोनों मंदिर जाना हो तो दोनों रोपवे का कंबाइंड टिकट लें। इससे आपका समय भी बचेगा और सुगमता भी होगी। अभी इसका कंबाइंड टिकट 444 रुपया प्रति व्यक्ति है। बच्चों का टिकट हाइट के अनुसार यहाँ लगता है, ना कि एज के अनुसार। हम लोग कंबाइंड टिकट लेकर रोपवे के माध्यम से मनसा देवी मंदिर गए। मंदिर में माता के दर्शन करना काफी आसान है। यहाँ पंक्तिबद्ध होकर शांतिपूर्वक मां मनसा देवी के दर्शन करने के बाद आप यहाँ फोटो वोटो ले सकते हैं। मंदिर के अंदर गर्भगृह में फोटो लेना मना है। इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा प्रसाद खाया और पुनः रोपवे के माध्यम से नीचे उतर गए। इसके बाद कंपनी की बस हमें चंडी देवी मंदिर ले गई। दोस्तों, कंबाइंड टिकट लेने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि न तो हमें बार बार टिकट लेने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा और न ही ऑटो कार या टैक्सी करनी पड़ेगी। रोपवे की कंपनी हम सभी को लेकर चंडी देवी मंदिर ले गई और हमने वहां भी रोपवे के माध्यम से पहाड़ की चढ़ाई की। आज यहाँ का मौसम और दृश्य तो लाजवाब था, मानो धरती का स्वर्ग यही है। यहाँ भी काफी अच्छा मौसम था। जूते चप्पल रखने की व्यवस्था दुकानों पर है। आप जिस दुकान से प्रसाद सामग्री लेंगे वहीं जूता चप्पल फ्री ऑफ कॉस्ट रख सकते हैं। दर्शन के बाद हम लोगों ने चावल का प्रसाद खाया और सरकारी दान देकर रसीद प्राप्त किया। इसके बाद हम लोग वापस रोपवे से नीचे आई, थोड़ी मार्केटिंग भी की, नाश्ता वास्ता किया और पुनः वापस होटल आ गए। अब इंतजार थी शाम के भव्य गंगा आरती की। हरिद्वार आए और यहाँ की गंगा आरती नहीं देखी तो क्या देखी। अद्भुत गंगा आरती होती है यहाँ।
हजारों श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं। हम लोग भी समय से 1 घंटा पहले पहुंच गए ताकि सामने सीट मिल सके। सीट का भी यहाँ अलग ही व्यवस्था है। यहाँ के पंडाल लोग कालीन बिछाकर रखते हैं उन श्रद्धालुओं के लिए जिन्होंने सीट बुक करने के लिए पहले से ही चंदा दिया हुआ है। बाकी अन्य लोगों को या तो कालीन के बाहर बैठना होगा या फिर अंतिम पंक्ति में। वैसे गंगा के दूसरे किनारे पर ऐसी कोई बात नहीं है। पहले आओ के तर्ज पर कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठ सकता है। हम लोग अपने लिए जगह लेकर बैठ गए। गंगा आरती थोड़ी ही देर में प्रारंभ होने वाली थी। गंगा आरती शुरू होने से पहले ही यहाँ का वातावरण काफी भक्तिमय हो गया था। लोग गंगा मैया की आरती देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो चलिए आप सब भी गंगा मैया की आरती का दर्शन कीजिए और पुण्य के भागी बनिए। तो बोलिए गंगा मैया की जय। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ के फेमस मोहन कचौड़ी वाले के यहाँ कचौड़ी और मिठाई खाई और पुनः अपने होटल की ओर प्रस्थान किया। अगले दिन ऋषिकेश जो जाना है। तो आज हरिद्वार में हमारा यह दूसरा दिन है। आज हम लोग ऋषिकेश जाएंगे। हम लोगों ने एक स्विफ्ट कार हायर किया है। दोस्तों, अगर आप लोग हरिद्वार से ऋषिकेश घूमने आना चाहते हैं तो बस, टैक्सी या ऑटो से आ सकते हैं। यदि आप लोग टैक्सी से आना चाहते हैं और आपकी अपनी टैक्सी नहीं है तो भाड़े पर टैक्सी ले सकते हैं, जिसका किराया आपको 2000 से 3000 के बीच लग सकता है। थोड़ा मोल भाव जरूर करें। वैसे भी हम इंडियन बिना मोल भाव के कहाँ रह पाते हैं। तो भाई हम लोग कार में बैठ गए और माँ गंगा को प्रणाम करके सबसे पहले हम लोग पहुँच गए पावन धाम शीश महल। ये मंदिर बहुत ही सुंदर है। इसे कांच से सजाया गया है। अद्भुत सुंदरता और कांच की नक्काशी के कारण यह मंदिर देखने में बहुत ही भव्य है। यहाँ आपको शांति महसूस होगी। यहाँ का वातावरण काफी शांत है। चलिए कुछ वीडियो और तस्वीरें देखिए। यहाँ पर आप चाहें तो स्वेच्छा से कुछ दान भी दे सकते हैं। इसी के बगल में एक अन्य राम मंदिर है, जहाँ राम सेतु में प्रयोग हुए पत्थर को रखा गया है जो कि जल में तैर रहा है। इस पत्थर के दर्शन कर पुण्य के भागी बने। इसके बाद हम लोग निकल पड़े नीलकंठ मंदिर की ओर। नीलकंठ मंदिर ऋषिकेश से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। नीलकंठ मंदिर जितना खूबसूरत और भव्य है, वहां तक पहुंचने का रास्ता उतना ही मनोरम और सुंदर है। पहाड़ों के किनारे किनारे सड़क इन रास्तों की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। हम लोग 1 बजे दोपहर के लगभग नीलकंठ मंदिर पहुंचे। आज ज्यादा भीड़ नहीं थी तो यहाँ पर आसानी से दर्शन हो गए। दर्शन के बाद हम लोग थोड़ी देर मंदिर प्रांगण में घूमे, फिर नाश्ता करके वापस ऋषिकेश की ओर चल दिया। नीलकंठ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर गंगा का जल मिल जाएगा। चढ़ाने के लिए या तो आप स्वयं प्रसादी ले सकते हैं या फिर यहाँ भी आपको प्रसादी वगैरह मिल जाएगी। नीलकंठ मंदिर से वापस आने पर सबसे पहले हम लोग गए नीर वाटरफॉल। यहाँ जाने के लिए प्रति व्यक्ति 30 रुपये का टिकट लगता है। यह वाटरफॉल काफी सुंदर और स्वच्छ है। लगभग 25-30 फीट की ऊंचाई से जल जब नीचे गिरती है और पहाड़ों पर टकराती है, पत्थरों पर टकराती है, तो वो जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो आपके कानों को मंत्रमुग्ध कर देगा। यहाँ काफी मात्रा में विदेशी पर्यटक इस वाटरफॉल को देखने के लिए आते हैं। नीर वाटरफॉल से वापस ऋषिकेश आने पर हम लोग सबसे पहले राम झूला देखने गए। यहाँ पर राम झूला, लक्ष्मण झूला और जानकी झूला प्रसिद्ध है। जानकी झूला हाल में ही बनकर तैयार हुआ है। आज लक्ष्मण झूला पर मरम्मत कार्य हो रहा था। उस पर श्रद्धालु के जाने पर रोक लगी थी, इस कारण लक्ष्मण झूला पर नहीं जा पाए। राम झूला पर गंगा नदी को पार करना एक सुखद और रोमांचक एहसास है। वैसे तो यह एक पुल है, परंतु जब इस पुल के बीचों बीच आप जाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा मानो आप एक झूले में हो। थरथराती हुई पुल आपको रोमांचित कर देगी। राम झूला को पार करके हम लोग दाहिने साइड गए, जहाँ थोड़ी ही दूर में परमार्थ निकेतन है। इस आश्रम के जस्ट अपोजिट शाम में भव्य गंगा आरती होती है। इसी के साथ लगी हुई छोटा सा मार्केट भी है। थोड़ी ही दूर गीता भवन है, जो कि बहुत सुंदर आश्रम है। गीता भवन के अंदर का दृश्य काफी मनमोहक है। यहाँ पर भी ठहरने की व्यवस्था है। हम लोग शाम के वक्त यहाँ काफी मजे किए। फ्रूट सलाद और पके हुए भुट्टे का स्वाद लेकर
जानकी झूला से वापस टैक्सी स्टैंड की तरफ आए जहां हमारी कार पार्किंग में थी। अब हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज था शांति कुंज हरिद्वार। शांति कुंज एक अद्भुत आध्यात्मिक केंद्र है। यहाँ के लिए पूरा एक दिन चाहिए पूरा एक्सप्लोर करने के लिए। हम लोगों ने जल्दी जल्दी गेट नंबर 3 से एंट्री लिया। यहाँ पर एंट्री करने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद ही अंदर प्रवेश मिलता है। शांति कुंज हरिद्वार के अंदर का वातावरण काफी आध्यात्मिक है, इसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। ये बात आपको यहाँ पर आने के बाद ही मालूम होगी। मन को असीम शांति का अनुभव होगा। यहाँ फूलों का उद्यान है जहाँ सैकड़ों प्रजातियों की फूल है, जड़ी बूटियों का उद्यान है जहाँ दुर्लभ जड़ी बूटी है, हिमालय मंदिर है जहाँ मोबाइल ले जाना मना है, वहाँ मौन रहना है, इसके अंदर ध्यान और साधना होती है। शांति कुंज हरिद्वार का गायत्री मंदिर काफी बड़ा और भव्य है। यहाँ समय बिताना बहुत ही शांतिदायक है। कभी समय मिले तो यहाँ जरूर आइएगा, परंतु समय रखिएगा कम से कम 3 घंटा, तभी आप यहाँ पर अच्छे से घूम सकते हैं। यहाँ हम लोगों ने शाम का शुद्ध शाकाहारी भोजन किया और दान की रसीद कटवा कर चल दिया। अब हम लोग चलेंगे भारत माता मंदिर। भारत माता मंदिर शांति कुंज हरिद्वार से 15 से 20 मिनट की दूरी पर स्थित है। यह 8 मंजिला भारत माता का मंदिर है जहां सभी फ्लोर पर भिन्न भिन्न प्रकार की मूर्तियां लगी हुई है। ऊपर जाने के लिए लिफ्ट की सुविधा है जो 5 रुपये का शुल्क लेकर आपको 8वीं मंजिल पर ले जाएगा। इसके बाद आराम से देखते हुए आप नीचे आ सकते हैं। शाम 7 बजे के बाद यह मंदिर बंद हो जाता है। इस मंदिर की स्थापना स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी ने की थी। यह मंदिर सभी देशभक्तों और फ्रीडम फाइटर को समर्पित है। पहले मंजिल में भारत माता की मूर्ति है, दूसरी मंजिल सूर्य मंदिर है जहां भारत के सूरवीरों की मूर्तियां लगी हुई है। तीसरी मंजिल मातृ मंदिर है जो स्त्री और मां को समर्पित है। चौथी मंजिल भारत के महान संतों और महान ऋषियों को समर्पित है। पांचवी मंजिल भारत के अलग अलग धर्मों को समर्पित है। छठी मंजिल में देवी शक्ति और 7वीं मंजिल में भगवान विष्णु को समर्पित है। 8वीं मंजिल प्रकृति प्रेम और आध्यात्मिक लोगों को समर्पित है। भारत माता मंदिर के दर्शन के बाद आप लोग वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन जरूर करें। हम लोगों को काफी देर हो गई थी, इस कारण आज वैष्णो देवी मंदिर का दर्शन नहीं कर पाए। इसी के साथ आज का दर्शन और भ्रमण समाप्त हुआ और हम लोग चले अपने होटल में कल की तैयारी के लिए। कल हम लोग चलेंगे मसूरी, हाँ वही मसूरी जिसे क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है। तो फिर चलिए मिलते हैं मसूरी में। सुप्रभात दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हरिद्वार में हमारा तीसरा दिन है और आज हम लोग मसूरी जा रहे हैं। हरिद्वार से मसूरी लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है। मसूरी जिसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। क्वीन ऑफ हिल्स मसूरी एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। यूँ तो गर्मी के दिनों में यहाँ आना काफी सुखद होता है, परंतु हम लोग जा रहे हैं जनवरी में, देखते हैं शायद बर्फ का भी नज़ारा मिल जाए। तो सबसे पहले मैंने नाश्ता किया एक रोड साइड ढाबा में, फिर निकल पड़े मसूरी के लिए। कहते हैं सफर में मंजिल से ज्यादा आनंद तो रास्ते देते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। देहरादून की साफ सुथरी चौड़ी सड़कें और पहाड़ों की घुमावदार सड़क हमें आनंदित कर रही थी। साथ ही पहाड़ों की ठंडी हवाओं ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया था। रास्ते के चाय और मैगी के स्टॉल, जगह जगह गर्म भुट्टे की दुकान लगे हुए थे जहां रुक रुक करके स्वाद भी लेते जा रहे थे। तो आज हम सबसे पहले पहुंचेंगे श्री श्री मुक्तेश्वर धाम मंदिर, जो कि एक प्राइवेट शिव मंदिर है। यह मंदिर मेरे जीवन का पहला ऐसा मंदिर है जिसमें लिखा है कि दान में पैसे ना चढ़ाएं। भगवान पैसों की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। पैसों की जरूरत तो इंसान को है और इसी पैसे की वजह से आज इंसान भगवान से दूर होता जा रहा है। इस मंदिर में दर्शन करना काफी अच्छा लगा। शांत और आध्यात्मिक वातावरण में भगवान शंकर को जल चढ़ाना मन को शांति प्रदान करता है। इसके बाद हम लोग मसूरी हिल स्टेशन के लिए रवाना हो गए। दोपहर 12:30 बजे के आसपास हम लोग मॉल रोड पहुंचे। मॉल रोड मसूरी का सबसे प्रसिद्ध रोड है। यहाँ पर देखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। कंपनी गार्डन है जहाँ पर रोपवे के माध्यम से जाया जा सकता है। दोस्तों, यदि आप मसूरी आने का प्लान बना रहे हैं तो कम से कम 2 दिन का प्लान और 1 नाइट का स्टे जरूर रखें, तभी आप मसूरी को ठीक से एक्सप्लोर कर पाएंगे। इस बार मेरे पास भी समय एक ही दिन का था, तो जल्दी जल्दी सभी जगह नहीं घूम पाए। एक बार फिर यहाँ आने का समय मिला तो जरूर आऊंगा। मॉल रोड के बाद हम लोग कैंपली फॉल गए। कैंपली फॉल मसूरी का एक प्रसिद्ध वाटरफॉल है। अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य और ठंडे ठंडे पानी का स्पर्श आपको एक सुखद एहसास देगा।
अब हम लोग मसूरी लेक जा रहे हैं। मसूरी लेक एक सुंदर और साफ सुथरी लेक है। लेक के सामने बहुत सारी दुकानें लगी हुई है और उस लेक के पीछे एडवेंचर के लिए एजेंसी कंपनियां लगी हुई है। हमें एडवेंचर राइड नहीं करना था, तो हम लोग लेक में कुछ समय बिताने के बाद भाटा फॉल आ गए। यहाँ फॉल नीचे है, नीचे तक जाने के लिए आपको रोपवे की सुविधा मिलेगी। भाटा फॉल में कुछ समय बिताने के बाद हम लोग वापस हरिद्वार की ओर निकल पड़े। रास्ते में सनसेट का मनमोहक दृश्य काफी अच्छा लग रहा था। शाम को देहरादून की ट्रैफिक और पीछे पहाड़ों पर मसूरी का दृश्य काफी मनमोहक था। इस पर हम लोगों ने अपनी 3 दिन की जर्नी पूरी की। अब समय था वापस जाने का, वापस अपने घर। हमारी ट्रेन हरिद्वार से थी। आज ट्रेन भी काफी लेट हो गई थी। फाइनली ट्रेन आई और मैं अपने पूरे परिवार के साथ सकुशल अपने घर वापस आ गया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये आपको ब्लॉग? अपने विचार मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसी प्रकार की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।